चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और अभी तक हम लोग इस क्लास में सीख चुके हैं, ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें अभी तक हम लोग सीख चुके हैं 5 मेथड से सॉल्व करना। एक आसान सा एग्जांपल लिए थे और वो एग्जांपल था हमारा x + y = 7 एंड x - y = 1। इस आसान से एग्जांपल को लेके हम लोग ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, कंपैरिजन मेथड और एक लास्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख चुके हैं। प्रोसेस करना सीख गए हम लोग, लेकिन आप आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक नया एग्जांपल ले लिए हैं। यहाँ पे देखो भाई, एग्जांपल लिखा हुआ है 4x - 5y + 16 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0। ये एग्जांपल लिए हैं और ये इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो इसमें क्या है कि अभी आज क्या करना है हम लोग को, आज क्या करना है कि ये जो एग्जांपल है, इस एक एग्जांपल से हम लोग 5 मेथड से बना के सीखेंगे। 5 मेथड से हम लोग सीखेंगे बनाना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या यूं कहें कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से कैसे सॉल्व कर, इस चैप्टर में कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को 5 मेथड से। ये सीखना हम लोग को आज, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसको ग्राफिकल मेथड से, फिर बनाएंगे एलिमिनेशन से, फिर बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन से, फिर बनाएंगे कंपैरिजन से और लास्ट में बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आज के वीडियो में तुम एग्जैक्टली ध्यान से देखना, अगर पीछे कुछ छूट भी गया होगा, आज के वीडियो में ध्यान से देखोगे तो ये एग्जैक्टली 5 मेथड से इस क्वेश्चन को बनाना सीख जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि पहले इक्वेशन से y को सेपरेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर y को करेंगे सेपरेट तो कैसे करेंगे, 5y को मन ही मन राइट साइड भेज दो, इक्वल राइट में प्लस 5y, लेफ्ट में बच गया क्या 4x + 16, ये बच गया है ना। तो y = क्या हो गया, देयरफॉर y = 4x + 16 / 5, ये बचा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन से भी y को करेंगे सेपरेट। तो y को छोड़ दो लेफ्ट में, तो ये 2x और -6 राइट में जाएगा। 2x जब इक्वल के राइट में जाएगा तो होगा -2x और -6 जब इक्वल के राइट में जाएगा तो होगा +6। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, 3 और 4 नहीं भी लिखते 3 4 तभी चलता, सुविधा के लिए लिख लिए हैं। अब क्या करना होगा कि इक्वेशन 3 हम जानते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा प्लेन पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ऑब्लिक लाइन बनाएगा। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, अगर तुम सारा वीडियो देख रहे होगे समझ रहे होगे। तो अब क्या करना होता है कि यह स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट लेना होता है। 2 पॉइंट कहाँ से करेंगे, x का कोई भी 2 वैल्यू अपने मन से चूज करेंगे, सुटेबल वैल्यू चूज करेंगे, उसके लिए y एक आउटपुट आएगा। तो इफ़ x = सपोज दैट, कुछ भी जो सुटेबल हो वो तुम ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग x लिया जा सकता है, अलग अलग बच्चों के द्वारा उसका y यूनिक आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन लाइन सबका सेम बनेगा। मतलब जो ग्राफ बनाओगे वह सबका सेम बनेगा। अगर हम x = मान लो कि x = हम 1 लेते हैं, सपोज दैट x = 1 लेते हैं, तो y क्या आएगा, x = अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग किए हैं y सेपरेट फर्स्ट इक्वेशन से, तो थर्ड आया है। x = क्या लें, एक चीज़ ध्यान रखें, हाँ ये ध्यान रखना है कि अगर तुम इसमें x का वैसा सुटेबल वर्ड यूज किए, सुटेबल मतलब ऐसा लेना है कि वह 5 का मल्टीपल हो जाए। ऊपर का जो न्यूमरेटर है अगर 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो y आउटपुट जो है, x कुछ भी लोगे, ले सकते हो, छूट है। ऐसा x लोगे जिससे x ऊपर का न्यूमरेटर 5 का मल्टीपल हो जाए, तो ये जो कट जाएगा, कैंसिल होगा, तो y एक इंटीजर आएगा। तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में सुविधा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि कुछ ऐसा लिए x कि ऊपर में 2.3 आ गया, ऊपर में कोई ऐसा नंबर आया कि 5 से डिवाइड करने पे 2.3 2.4 आया, तो भी किया जा सकता है। पर ये रेयर केस में जब मान लो कि दिक्कत हो रहा है, ऐसा x नहीं ले पा रहे हैं जिससे y भी एक आ जाए इंटीजर, तब वैसा काम किया जा सकता है। लेकिन अगर संभव हो, जैसे कि हम यहाँ पे x = 1 ले रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 16 / 5, 4 × 1 = 4, 16 + 4 16 + 4 20/5 = 4। कितना अच्छा आ गया नंबर, x 1 लेने पे y 4 आ गया। जब सोचो x हम लोग 0 लिए होते, 0, तो 4 × 0 0 हो गया, 16/5
16/5, यह अब आउटपुट जो है यह डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में लाने से अच्छा है कि हम लोग इंटीजर लाएं ताकि उससे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने पे पॉइंट्स को प्लॉट करने में सुविधा हो। अब x इक्वल टू क्या लिया जाए, सोचो। x इक्वल टू कुछ भी ले सकते हो, छूट है कुछ भी लेने का, पर क्या लोगे कि तुम्हारा सुटेबल नंबर आ जाए। सोचो अगर तुम x इक्वल टू 3 लेते हो, 2 लेते हो, 4 2 जा 8, अगर x2 लेते हो तो 4 2 जा 8, 16 + 8 24। अब 24/5 करोगे तो यह इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि 24 5 का मल्टीपल नहीं है। तो जब संभव हो तो ऐसा नंबर लो कि 5 का मल्टीपल आ जाए। जैसे कि अगर x इक्वल टू हम लेते हैं -4 लेते हैं तो y इक्वल टू 4 × -4 + 16 डिवाइड बाई 5, 4 4 जा 16, -16 + 16, ऊपर क्या आ गया 0, 4 4 जा 16, तो -16 + 16 ऊपर आ गया 0/5 इक्वल टू 0। कितना सुंदर नंबर मिल गया ये हम लोग को। अब यहाँ पे जो ऐसा टेबल बनाएंगे x y, x 1 लिए हैं तो y आया है 4 और x लिए हैं -4 तो y आया है 0। अब जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करने में बहुत ही आसान होगा। इक्वेशन 2 से अभी ये आपका फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो गया। अभी ये जो इफ़ x इक्वल टू 1 पुट किए हैं ये हम लोग 3 में पुट किए हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हम लिख दिए हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको हम बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे अब लिख दिए हैं तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पुट कर रहे हैं। चलो ये इक्वेशन 1 से हम लोग क्या किए 3 लाए, फिर ये हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। वहाँ पे भी लिखा जा सकता था, तब फिर यहाँ पे लिखना पड़ता कि 3 में कर रहे हैं फिर 4 में कर रहे हैं। 3 और 4 किसको बोले थे अभी, सेकंड वाले को, सेकंड से जो y लाए थे उसको 4 बोले थे। तो अब कर लो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 से हम लोग ये कर दिए। अब फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में क्या करो सेपरेट करो, तो y इक्वल टू हो गया जो भी किए थे -2x और +6, ये इक्वेशन 4 बोल दो। अब क्या करो कि x इक्वल टू कुछ पुट करो अपने मन से। सपोज करो कि x इक्वल टू तुम पुट करते हो 1, तो y इक्वल टू -2 × 1 + 6, यानी कि -2 + 6 4 हो गया। और अभी x इक्वल टू कुछ और पुट करो, जो इच्छा करे वो पुट करो। जैसे कि तुम अगर 0 पुट कर दोगे तो y 6 हो जाएगा। x 0 पुट करो तो y इक्वल टू -2 × 0 + 6 इक्वल टू 6। यानी इसका जब बनाओगे टेबल तो ऐसा बनेगा, देखो ये x हो गया, ये y हो गया। x इक्वल टू 1 को यहाँ लिख दे रहे हैं तो y इक्वल टू 6, और x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू x1 तो y 4, x1 तो y आ गया कितना 4 आ गया, और x जब 0 पुट कर रहे हो तो y क्या आ गया 6 आ गया। देख लो x 0 जब पुट किए तो y कितना आया 6 आया, और जब x पुट कर रहे हो 1 तो y आ गया 4। अब इसको तुम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो प्लॉट करना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और इसमें यह x एक्सिस है, यह x डैश हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ पे y डैश हो गया। अब देखो कि यहाँ पे 1 x1 तो y 4 प्लॉट करना है। पहले वाले इक्वेशन के लिए, इसके लिए x इक्वल टू 1 तो y 4 आएगा। 1 2 3 4, तो ये 1 4 यहाँ मिल गया, और x -4 तो y 0, 1 2 3 4, x -4 तो y 0, यानी यही पॉइंट मिल गया। अब अगर हम लाइन बनाएंगे तो इसको इस लाइन से मिला देंगे, ऐसे करके एक लाइन बनेगा हमारा। यह हमारा है 1,4 है, 1,4। दूसरा जो लाइन है सेकेंड वह x y, x 0 तो y 6, x 0 तो y 6, x 0 पुट करो तो y 6 कहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा। x 0 तो y 6, ये पॉइंट मिला एक ठो, और एक पॉइंट क्या है 1,4, x 1 लेंगे y 4, यानी यही पॉइंट मिल गया। तो एक लाइन जो है मेरा ऐसे करके जाएगा। और ये बता दी ये ग्राफ जो है ना वो रफली ग्राफ है, ये रफ ग्राफ है। तुमको अपने कॉपी पे जब बनाना होगा तो ग्राफ पेपर पे ही बनाना। ये तुम्हारा मिल गया इक्वेशन। ये पहला जो लाइन है वह है 4x माइनस, यह है ये लाइन है क्या 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल 0, और जो दूसरा लाइन है वह है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। बन गई लाइन। अब ये देखोगे, ये जो अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर और एक यहाँ से करोगे y पर, यहाँ पॉइंट से x एक्सिस पर करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और एक इसी पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। दिस पॉइंट 1,4 इज ए कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लाइन्स, 1,4 इज कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लाइन, therefore 1,4 is the solution for this system of linear equations in two variables। निकल गए यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं क्या therefore 1,4 is the
solution of system of linear equation in two variable, linear equations in two variables। हो गया काम, इतना ही करना है। मतलब कि ग्राफिकल सॉल्यूशन जब निकालना है तो फिर से एक बार हम डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले वाले इक्वेशन में y को सेपरेट करना है जैसे किए हैं, और अब इसमें x इक्वल टू 2 वैल्यू लेना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिए 1 और -4। x1 के लिए y कुछ आएगा, x -4 के लिए y कुछ आएगा, उसका एक बनाना है टेबल। फिर इक्वेशन 2 से हम लोग y को करेंगे सेपरेट, और फिर यहाँ पे भी x का 2 अलग अलग लेंगे वैल्यू, जिसके लिए y का 2 अलग अलग वैल्यू आएगा। ऐसा टेबल बनाएंगे। यहाँ पहले 0 लिखें या पहले 1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान ये देना होगा, अगर 1 लिखे हो तो y 4 लिखोगे क्योंकि 1 पे y 4 आया है, और x 0 लिखोगे तो y 6 लिखोगे। ये ध्यान देना है टेबल पर। क्योंकि यहाँ पे 0 छोटा होता है 1 से, इसलिए हम ले लिए पहले। बट तुम कह सकते हो तो आप यहाँ पे -4 1 से छोटा होता है, लीजिए पहले, कोई ज़रूरी नहीं है, बता ही दिए पहले कि आगे पीछे हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर देखो जब ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो क्या करना होता है कि पहला वाला ये पॉइंट्स देख के एक लाइन बनाना होता है, फिर दूसरा पॉइंट देख के दूसरा लाइन बनाना होता है। उन दो लाइन का अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया तो कहते हैं इसका मतलब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक और केवल एक सोल्यूशन है। क्योंकि पहले क्लास में बात कर चुके हैं कि दो लाइन अगर प्लेन में एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा एक पॉइंट पर, या वो होगा पैरेलल, या वो दो लाइन ओवरलैपिंग होगा। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अगर ये लाइन ऐसा बनता कि हो जाता पैरेलल तो कहते नो सॉल्यूशन, और अगर ये दो लाइन आपस में ओवरलैपिंग हो जाता, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाता, तो कहते देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पूरा हम पहले के क्लासेज में समझा चुके हैं। तो अगर तुमको ठीक से समझना है तो पहले का क्लास देखना पड़ेगा, लाइन से सारा वीडियो बना हुआ है, एकदम सीरीज है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला हो गया सॉल्यूशन। अब इसको हम यानी कि हम इसको ग्राफिकल मेथड से बना के तुमको दिखाएं। अब तुमको हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बना के दिखाएंगे। ज़रा वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद हम तुमको सिखाएंगे कि इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना होता है। तो अभी हम बोर्ड को इरेज कर दिए हैं बाबू, और अब क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम अभी बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो जरा देखें कि इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नए हो, क्योंकि अभी जो हम बता चुके हैं कि x + y = 7 और x - y = 1 से हम लोग सीखे थे एलिमिनेशन मेथड। अगर तुम मेरा वीडियो लगातार देख रहे हो समझ तो गए होंगे। आज का टारगेट ये है कि यहाँ पे x और y का कॉफिशिएंट सब 1 ना हो, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ -5 है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है और y का कॉफिशिएंट 1 है, डिफरेंट है। तो हम लोग थोड़ा सीखेंगे इसको। तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। इसके पहले वाले में हम बस बोले थे कि ग्राफिकल कर रहे हैं, नाम नहीं लिखे थे। तुम चाहो तो अपने कॉपी पे उसमें भी लिख लेना कि ये वाला जो बना रहे हो यह ग्राफिकल मेथड से बना रहे हो। और अभी जो बनाएंगे वह है एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं वो देखोगे। क्वेश्चन लिखा है 4x - 5y = -16, +16 को राइट में किए, -16 इक्वेशन 3 बोल दे रहे हैं, और या 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि 1 ही को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे हैं। और ये हो गया 2x + y ये -6 राइट में गया तो +6, 4 बोल दें इसको, या फिर 1 2 भी बोल सकते हैं क्योंकि हम 1 2 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था यहाँ लिखते ही नहीं। ये क्वेश्चन कॉपी से बुक्स हो या क्वेश्चन पेपर से उतारे और यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ लिखे 2। 4x - 5y = +16 राइट में गया तो -16, और 2x + y = ये जो -6 है राइट गया तो +6 हो गया, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन इसी को हम यहाँ लिख दिए। तो ये क्वेश्चन है तो यहाँ छोड़ देते हैं और 1 2 यहाँ कर दिए। अब देखना क्या होगा। तो अब क्या करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, या तो x को या तो y को एलिमिनेट करना है। किसको कैसे करना है एलिमिनेट, इस बारे में हम बात कर चुके हैं एक क्वेश्चन समझा के पहले के वीडियो में। आज इसको करना है। देखोगे, देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। तो y का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ y का 1 है, तो ये कोफिशिएंट सेम कर देना होगा। बस कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 में केवल 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम हो गया बस। और इसके बाद क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि इक्वल के लेफ्ट भी 5 से, इक्वल के राइट भी 5 से। और तुम जानते हो कि कहीं पे a = b है तो k = kb कहा जा सकता है। इस पे साइन ऑफ इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि हम इक्वल के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये पहले से हम लोग जानते हैं। तो 5 से गुना करने का मतलब यहाँ पे है कि इक्वल के दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये
ऊपर वाले में हम 1 में तो कुछ मल्टीप्लाई किए ही नहीं, या अगर बहुत खुश तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं इंटू 1 तभी चलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसी को अगर कोई चाहता कि हम लिखना है इसको लाइन में लिखना है तो उसको ऐसे लिखेगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 एंड देन एडिंग इट विथ इक्वेशन 1, ये लिख सकते हैं। सुन लो फिर से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 एंड देन एडिंग इट विथ इक्वेशन 1, बस हो गया, ये लिखें। या फिर हम ऐसे कर दिए तो या तो लाइन में लिख लो जो भी बोले हम वो, या फिर सिंपल ऐसे कर दो। इसमें इंटू 1 नहीं भी कर सकते थे क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 5 से इंटू किए हैं सेकेंड में। तो 4x माइनस 5y इक्वल टू -16, क्योंकि 1 से किए हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई, या नहीं भी बोलते 1 तो अभी यही उतारते हैं। 5 से किए तो 5 2 = 10x प्लस, यहाँ प्लस है 5y या 5y इक्वल टू 6 5 = 30। अब इसको ऐड कर देना है। ऐड करना है तो क्या होगा, ऐड क्यों करेंगे यहाँ पे ध्यान देना है। अगर ये y दोनों जो टर्म है यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, जब अपोजिट साइन होगा, सुनना ध्यान से, जब अपोजिट साइन होगा तब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों का साइन सेम होता है, जैसे कि x और x दो जो टर्म हैं दोनों का आगे प्लस प्लस है, इसको भी दिखाएं करके, जब दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, सेम साइन होगा, तब ना हम a1 से 2 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों का अपोजिट, एक का माइनस एक का प्लस, या इसी का माइनस इसका प्लस होता, तब हम लोग ऐड करेंगे। अपोजिट साइन में ऐड करेंगे तो एलिमिनेट होगा, सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेट होगा। सेम साइन का मतलब दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। अपोजिट साइन का मतलब एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, या पहला माइनस हो पहला प्लस हो दूसरा माइनस हो, है ना। अपोजिट साइन का मतलब माइनस प्लस या प्लस माइनस, सेम साइन का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये हो गया। सेम साइन में एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइड में एलिमिनेट करने के लिए ऐड करेंगे। अभी हम यहाँ पे y को करें एलिमिनेट, एक और इसी को फिर से बना देंगे एलिमिनेशन मेथड से ही, उसमें हम x को करेंगे एलिमिनेट, दिखा देंगे, एकदम सीख जाओगे। ऐड करो तो -5y प्लस 5y कैंसिल हो गया, और 10 प्लस में है और प्लस 4 है, 10 + 4 14x। 14x इक्वल टू, ये जब ऐड करोगे तो यहाँ प्लस साइन है यहाँ माइनस साइन है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 से 6 गया 4, और यहाँ बचा 2, 2 से गया 1, 14। बड़ा वाला 30 के आगे प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। x इक्वल टू 14/14 इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग जब ग्राफिकल मेथड से सेम क्वेश्चन को बनाए थे वहाँ भी हम लोग का 1 आया था x, और y अगर याद होगा तुमको तो 4 आया था। अब इस x इक्वल टू 1 को पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में, या तो 1 में या तो 2 में, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी, 2 में भी कर सकते हो, तो क्या होगा देखोगे। 2 आसान रहेगा, 2x + y - 6 या इक्वल टू 6, यहाँ पर लिखे ना 2x + y इक्वल टू 6, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दो, 2 × 1 + y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6, और ये 2 × 1 = 2, राइट में गया तो -2, दैट इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। यही आया था अभी ग्राफिकल से भी। यह क्वेश्चन यहाँ भी हो गया, यह जो क्वेश्चन हम बनाए यह एलिमिनेशन मेथड से कंप्लीट हुआ। इतना ही करना बस, ऐसा नहीं कि एक बार y को करना एलिमिनेट फिर एक बार x को करना एलिमिनेट, ऐसा नहीं है। किसी एक को, या तो x को या तो y को करना एलिमिनेट, y एलिमिनेट हो जाने से x निकल जाएगा, और x निकल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो y निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब तुम लोग को सिखा रहे हैं ना, इसलिए हम एक बार फिर से सेम क्वेश्चन को दोबारा बनाते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे कि हम ना x को कर देंगे एलिमिनेट, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। मान लो ये इक्वेशन 1 हुआ 2 हुआ, फिर से देख लो 4x - 5y इक्वल टू -16 एंड 2x + y इक्वल टू 6, ये 2 हुआ इक्वेशन। इस बार हम चाहते हैं, अगर तुमको लगता है कि कैसे करें एलिमिनेट x को, तो वो देखोगे। x इक्वेशन 1 4 है, इक्वेशन 2 में 2x है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को तो यह 2 बन जाएगा 4, तो हो जाएगा क्या, ऊपर वाले में या तो × 1 लिखो चाहे मत लिखो, जैसे यहाँ बता रहे थे हम। तो 4x - 5y इक्वल टू -16, और ये 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 1 = 2y इक्वल टू 6 × 2 = 12। चूँकि यहाँ पे प्लस प्लस सेम साइन है तो एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे अपोजिट साइन था, एलिमिनेट करने के लिए ऐड किए थे, यहाँ पे सेम साइन है प्लस प्लस, अगर माइनस माइनस भी होता तब भी सेम साइन में एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे 4 के आगे प्लस है, ध्यान रखना, हेलो ध्यान रखना, यहाँ पे 4x के आगे प्लस है ना, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, ध्यान रहे प्लस हो जाता है माइनस में, अगर कहीं माइनस होता है इसमें सब्ट्रैक्ट करते तो माइनस चेंजेस टू प्लस हो जाता है, प्लस चेंज होता है माइनस में,
माइनस चेंज होता है प्लस में अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो। जैसे ही तुम नीचे में लिखे माइनस माइनस, अब इसका जो प्लस है ये साइन गायब हो जाता है, महत्व अब सिर्फ इसका रहेगा माइनस का। अगर तुमसे अब पूछे हम कि 4x के आगे साइन क्या है, तुम प्लस नहीं क्या बोलोगे, माइनस। 2y के आगे साइन क्या है, तुम क्या बोलोगे, माइनस। और 12 के आगे साइन अब प्लस नहीं रहा, वो क्या हो गया, माइनस। तुमको ये राउंड नहीं करना है, हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं। तुमको यहाँ प्लस छोड़ देना है, यहाँ तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, और 4x के आगे प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, तुमको 12 के आगे प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इस 4x के आगे प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ तो प्लस रहेगा ही 2y के आगे, और ये राउंड तुमको नहीं करना है, सिर्फ नीचे माइनस माइनस माइनस। एक बार इसको देख लो, जो करना है उसके लिए, और जो नहीं चाहिए उसको हम इरेज कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ प्लस रहेगा, और राउंड नहीं करना है, ऐसे रहेगा। प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस। संयोग से तीनों में ही प्लस है, अगर कहीं पे होता माइनस तो हम मान लो कि सपोज दैट यहाँ होता माइनस, तो यहाँ हम लिखते प्लस। माइनस अगर होता तो हम क्या लिखते, प्लस लिखते। माइनस चेंज करता है प्लस में घटाने में, ठीक है, बट यहाँ पे प्लस ही था, यहाँ पे प्लस था। 2 जा 4x, 2 जा 2 यहाँ 2y, और 2 6 जा 12, मतलब प्लस में है, प्लस चेंज टू माइनस, प्लस चेंज टू माइनस, और प्लस चेंज टू माइनस। अभी ओके है। समझाने के लिए कुछ छेड़छाड़ किए थे, वो तुम समझ गए होगे। प्लस क्यों चेंज हो जाता है माइनस में, या माइनस क्यों चेंज होता है प्लस में, अगर ये तुमको जानना है तो एक बात बता रहे हैं हम। तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तुम बताओ, उसका जवाब दो। अगर तुमको हम बोलें कि तुम 5 में से 4 घटाओ, अगर तुमसे हम क्वेश्चन करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन करें कि तुम 5 से 4 को घटाओ, तो क्या करोगे? अगर हम बोले कि 5 से 4 को घटाओ तो क्या करोगे? 5 का मतलब प्लस 5 और 4 का मतलब प्लस 4, तो 5 में से 4 घटाओ तो घटाए, क्या हो गया, प्लस 5 तो 5 रहा, और माइनस इंटू प्लस माइनस 4, ये जो प्लस था वो घटाने में क्या बन जाता है, माइनस। अब तुमसे हम कहें कि 5 से, यानी कि प्लस 5 से माइनस 4 को घटाओ, माइनस 4 को घटाओ, घटाओ का मतलब माइनस करो। 5 से बोले हम, मतलब प्लस 5 से माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब माइनस 4 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब यहाँ पर निगेटिव। ये एक लाइन आगे बढ़ोगे, प्लस 5 रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। क्या देख रहे हो, प्लस जब था तो 4 के आगे जो प्लस था वो बन गया माइनस, घटाने के क्रम में, घटाने से क्या बन जाता है, माइनस, और जो माइनस 4 था घटा रहे हैं तो क्या बन जाता है, प्लस। प्लस चेंजेस टू माइनस एंड माइनस चेंजेस टू प्लस, इसलिए यहाँ पे हम लोग साइन उलट देते हैं। अब बोले हम बताएं कि यहाँ जो प्लस है वो साइन खत्म हो गया इसका। अब जो साइन क्या है इसका, 4 के आगे माइनस का, तो यहाँ 4x के आगे प्लस है और यहाँ 4x के आगे माइनस है, यहाँ 4x के आगे प्लस है और यहाँ 4x के आगे क्या है, माइनस है। प्लस माइनस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, माइनस और माइनस, यह जो बीच का प्लस साइन है वो तो अब देखना ही नहीं है, खत्म हो गया वो। प्लस चेंजेस टू माइनस, यहाँ पे देखो प्लस चेंज हो गया माइनस में। अब तो 5 में से 4 घटा के 1 लिखते हैं हम लोग ना, तो अब ये माइनस और माइनस साइन देखना है, तो माइनस और माइनस सेम साइन ऐड, माइनस 7y, 5 और 2 जोड़ने पर 7y, दोनों निगेटिव है तो निगेटिव, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, सेम साइन ऐड, 6 और 2 8, 1 और 1 2, दोनों निगेटिव है, साइन यहाँ निगेटिव का, निगेटिव निगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू 28/7 दैट इज इक्वल टू 4। अब चूंकि y निकल गया तो पुट करेंगे या तो 1 में या तो 2 में, पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 पुट कर दो। 2 क्या है यहाँ पे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई का मतलब 4 है, 4 इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 6 माइनस 4 बराबर 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2/2, यहाँ इंटू में 2 है, राइट में गया तो बाई में 2 इक्वल टू 1, देयरफॉर बाबू x इक्वल टू 1 मिला और y इक्वल टू 4 मिला यहाँ पे भी। यानी कि किसी भी मेथड से करेंगे हम लोग, या तो y को करेंगे एलिमिनेट या तो x को करेंगे एलिमिनेट, हर हाल में हमारा x और y 1 और 4 मिलेगा। तो अगर तुमसे कोई कहे ग्राफिकल मेथड से बनाना, अभी सिखाए थे, अगर तुमसे कहे एलिमिनेशन मेथड से बनाना तो तुम या तो ये करोगे या तो ये करोगे, दोनों नहीं करोगे, ठीक है। अभी तुम वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो और फिर इसको हम अभी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वीडियो को पॉज कर दो, फिर करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो अभी हम लोग इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें हम बोर्ड को इरेज कर दिए हैं और यहाँ पे लिख दिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चा लोग क्या करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन एक बात है कि अगर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो या एलिमिनेशन से कर रहे हो, जिस भी मेथड से कर रहे हो करो, लेकिन मेरा जो एग्जाम्पल जो समझाए थे हम, एक ठो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वह एग्जाम्पल को देख के ही यहाँ पे आना तो ज़्यादा समझ में आएगा। आज तो समाप्त कर रहे हैं हम,
मतलब जो हम तुम लोग को बारी बारी से एक एक क्लास करके सिखाएं, एक क्लास में लिए ग्राफिकल, एक क्लास में सिखाएं हम तुमको एलिमिनेशन पीछे के वीडियोज में, एक क्लास में सिखाएं तुमको हम सब्स्टिट्यूशन, अगले क्लास में कंपैरिजन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आज हम पाँचों मेथड को एक क्लास में सम अप कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन तो वहाँ पे अच्छे से बताए हैं कि क्या करना है। माना कि ये 1 है और ये 2 है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, किसी भी एक इक्वेशन या तो 1 या तो 2 से, हाँ किसी भी एक इक्वेशन से या तो 1 से या 2 से, या तो x को या तो y को, सुन रहे हो ना, या तो इक्वेशन 1 से या तो इक्वेशन 2 से। अगर 1 या 2 मान लेते हैं कि हम 2 को किए सिलेक्ट, अब 2 से भी दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो x को या तो y को सेपरेट करना है, और जिससे y निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना है। और ये हम खूब बढ़िया सिखाए हैं पहले के वीडियो में, वहाँ पे हेडिंग होगा, थंबनेल में लिखे भी होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ जाकर देख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 जो अब आसान लगे हम लोग वो काम करेंगे अब कि हम 2 से करें सेपरेट y को, कि 1 से करें। देख ही रहे हो कि 2 से सेपरेट करना ज़्यादा आसान है 1 के तुलना में। 1 को करोगे सेपरेट तो लिखना पड़ेगा y = 4x + 16 डिवाइड बाई 5, y = 4x + 16 डिवाइड बाई 5 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेकेंड से सेपरेट करें y को तो y सिंपल होगा, y को लेफ्ट छोड़ दो, उधर गया तो -2x और ये -6, राइट में गया तो +6, बस हो गया। y = -2x + 6। अब इस y के वैल्यू को चूंकि 2 से की हो सेपरेट तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में क्या है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पुटिंग y = -2x + 6 इन इक्वेशन 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। 1 में क्या है भाई तो 4x सिंस 1 4x - 5y + 16 = 0, दैट इम्प्लाइज 4x -5y है ना, तो -4x लिखे हैं बच्चा -5y, 5y का वैल्यू x के टर्म में, ये जो है -2x + 6, -5y का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से, +16 = 0। अब इसके बाद मेरे को क्या बनाना है, यह तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन x हो गया, और ये तुम 7 में ही सीख के आए हो, तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है। 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 = 10x, माइनस प्लस माइनस 5 6 = 30 और +16 = 0, दैट इम्प्लाइज 4x + 10x 14x, और यहाँ पर हो गया आपका 30 - 30 + 16, तो यह हो गया आपका 10 से 4 गया 6, सॉरी 10 से 6 गया 4, और यहाँ पर 2 से गया 1 14, और बड़ा वाला नेगेटिव है तो -14 = 0। x = -14 राइट में गया तो +14 इंटू में 14 है डिवाइड बाई 14 = क्या 1। x = 1 आ गया, तुम देख रहे हो। अब x का वैल्यू 1 को तुम किसी भी दूसरे इक्वेशन में कहाँ से सेपरेट किए थे, 2 से किए थे सेपरेट, 2 से y को किए थे सेपरेट। अब क्या करोगे कि जब x निकल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे किए 2 से सेपरेट, तो क्या करना था इक्वेशन 1 में पुट करना था, बट अब यहाँ x = 1 आ गया तो या तो 1 में या तो 2 में या तो 3 में पुट कर दो। सबसे बेहतर है कि 3 में पुट करोगे, y पहले से सेपरेट किया गया हुआ है। देयरफॉर y = -2x + 6 = -2 इंटू x है 1 + 6 -2 + 6 क्या हो जाएगा +4। यहाँ पर लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd, यहाँ लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd। जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम ठीक से स्पेलिंग नहीं है तो तुम समझ रहे हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3rd वी गेट दिस, देयरफॉर x = 1 एंड y = 4, यू गेट इट। मिल गया ना। इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यही काम तुम चाहो तो इक्वेशन 2 से x को सेपरेट करके भी बना सकते थे। इक्वेशन 2 से x को सेपरेट करते और x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते। तुम जरूर करना प्रयोग ये घर पे बैठ के। फिर तुम क्या करना कि इक्वेशन 1 से y को करना सेपरेट और 2 में पुट करके देखना। फिर इक्वेशन 1 से तुम x को करना सेपरेट और 2 में पुट करके देखना। तुम विद्यार्थियों तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। यानी यही क्वेश्चन जो हम बनाए अभी 3 बार और बनेगा। एक बार बना दिए 3 बार और बनेगा। अभी हम क्या किए थे इक्वेशन 2 से सिर्फ y को किए सेपरेट। हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 2 से x को कर सकते हैं सेपरेट। हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 1 से फिर x को भी या फिर y को भी कर सकते हैं सेपरेट। और ये कैसे करना है सेपरेट अगर तुम कम समझ रहे हो तो पीछे का वीडियो जहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो देख लो तो फिर तुम समझ जाओगे क्या करना है। ये रहा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हम बना दिए। अभी तुम क्या करोगे वीडियो को पॉज करके इसको तुम कॉपी करोगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को फिर अभी कंपैरिजन मेथड से करेंगे।
अब तुम बोर्ड पे देख रहे होगे कि हम इसको पहले जो लिखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको इरेज करके और कंपैरिजन मेथड लिख दिए हैं। फ्रॉम 1 यहाँ पे हम कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 से y को किस सेपरेट, जैसे सोचो जैसे कि अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट वाला जो मेथड था अभी जो सिखाए थे ग्राफिकल मेथड, वहाँ पे किए थे y को सेपरेट, सेम आया था। 5y को राइट में भेज दो मनी में तो प्लस 5y हो गया, लेफ्ट में बच गया 4x प्लस 16 और इंटू 5 है तो डिवाइड 5। ये तुम जानते हो करना, हाँ तुम अभी 10th में हो। सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू किए सेपरेट, तो 2x गया राइट में तो -2x और -6 गया राइट में तो +6 हो गया, 3 और 4। अब दोनों y के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ऑन इक्वेटिंग और ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 and 4, इक्वेशंस 3 and 4 वी गेट, तो y बराबर ये y बराबर ये, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। 4x प्लस 16 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2x प्लस 6। दैट इम्प्लाइज 5 जो है राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 5 इंटू -2x प्लस 6। दैट इम्प्लाइज 4x प्लस 16 इक्वल टू 5 टू जा -10x यहाँ पे और 5 6 जा 30। सारे वेरिएबल को एक तरफ करो, ये -10x है लेफ्ट में आएगा तो +10x, और सारे कांस्टेंट को एक तरफ करो, ये +16 राइट में गया तो -16। 10 + 4 14x और 30 से 16 गया 14, 10 से 6 गया 4, 2 से 1 गया 1, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 14/14, यहाँ इंटू में ना 14 राइट में गया तो डिवाइड में इक्वल टू 1, x निकल गया 1, कहीं पे पुट कर दो भाई। या तो तुम इक्वेशन 3 में या तो 4 में पुट कर दो, आसान है 4 में पुट करना। 4 में जब पुट करोगे लिख देना एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4, ये लिख देना। हम बार बार क्या लिखेंगे तुम समझ गए ना, यहाँ लिखना। तो y इक्वल टू क्या है, -2x प्लस 6 इक्वल टू -2 इंटू x है 1 प्लस 6 इक्वल टू -2 प्लस 6 इक्वल टू 4। देयरफॉर बच्चे x इक्वल टू 1 यहाँ आया था, y इक्वल टू 4 अभी आ गया, y इक्वल टू 4 अभी आ गया। तो तुम देख लिए कि हम लोग कंपेरिजन मेथड से कैसे बनाते हैं। क्या किए थे, दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम y को किए थे सेपरेट। जैसा कि तुम अगर पहले का वीडियो देखोगे तो पाओगे कि हम दोनों इक्वेशन से x को भी कर सकते थे सेपरेट और तब भी इक्वेट कर सकते थे। इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम तुमको बताएं कि उसको भी तुम और 3 तरीके से कर सकते हो। मतलब जो हम अभी किए थे अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में, उसके अलावा तुम 3 बार उसको और बना सकते हो, कभी इक्वेशन 1 से, कभी इक्वेशन 2 से, कभी x को कभी y को सेपरेट करके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसको हम किए कंपैरिजन। अभी एक बार क्या किए हम, y को हम किए, यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हम y को किए सेपरेट। हम ना यहाँ पे राइट साइड में समय नहीं एक्स्ट्रा करेंगे, लेंगे यहाँ पे यूट्यूब पर। हम क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके और यहाँ पे इसी क्वेश्चन को दोनों ही में x को सेपरेट करके भी बना देते हैं। तुम वीडियो को पॉज करके ये अभी नोट करना, पहले ये वाला जो बनाए हैं, और हम तुम्हारा वीडियो पॉज करने के बाद जैसे ऑन करेंगे फिर दोबारा, उस वक्त तक यहाँ पे तुम्हारा बना हुआ रहेगा यही दोनों इक्वेशन से x को सेपरेट करके, वहाँ भी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4 आएगा। तुम मेरा देख के मत बनाना, यहाँ हम जब बनाएंगे क्योंकि वीडियो को पॉज करने के तुरंत बाद हम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करके बनाएंगे। तुम क्या करो, अगर सीखना चाहते हो तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगर सीखना चाहते हो तो तुम पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, और फिर तुम वीडियो को पॉज करके इसी क्वेश्चन को x को सेपरेट करना 1 से और x को सेपरेट करना 2 से, और तब बना कर देखना मेरे वाले से, फिर मैच कर लेना। वीडियो को पॉज करो, पॉज। तो तुम बोर्ड पे देखना राइट साइड में जो अभी हम बना दिए हैं, तुमको बस मैच करना है। ध्यान रहे कि इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को तुमको 3 तरीके से और करना है। हम एक ही तरीके से किए नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाता ना। कंपेरिजन का दोनों से जो हम बताए हैं तुमको, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके बताए थे, x + y 7 x - y = 1 करके जो हम 5 मेथड सिखाए हैं धीरे धीरे करके, तो कंपेरिजन में दोनों कर दिए। सब्स्टिट्यूशन में 1 किए थे, 3 और करना है, ठीक है। हम करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, पर वो तुम समझ गए होगे, तुम खुद से कर लेना 3, तुम भी कुछ करोगे ना, नहीं तो फिर सीखोगे कैसे, केवल देख के थोड़ा ना सीख जाओगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या किए, इसमें क्या किए थे, y को किए थे सेपरेट। अब की इक्वेशन 1 और 2 से हम x को किए सेपरेट। x को किए सेपरेट 1 से, 4x को लेफ्ट छोड़ दिए मन में तो -5y राइट गया तो +5y, +16 राइट गया तो -16 इंटू 4 बाद में डिवाइड 4। इक्वेशन 3 सेकेंड से x को किए सेपरेट तो 2x को छोड़ दिए लेफ्ट में, y जो प्लस में था राइट में गया तो -y, और -6 राइट में गया तो +6 इंटू 2 था वो डिवाइड 2, 3 और 4। ऑन इक्वेटिंग या ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट,
इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। तो ये वाला और ये वाला इक्वेट किए क्योंकि दोनों ही x का वैल्यू था। तो 5y माइनस 16/4 इज इक्वल टू -y प्लस 6/2। नीचे का 4 और यहाँ पे 4, यहाँ 2, 2 2 4 कैंसिल हो सकता है। कोई बच्चा क्या करता है कि पूरे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेगा लेफ्ट में और पूरे 4 को राइट में करेगा, आएगा सेम वैल्यू, लेकिन डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाएगा नंबर, क्योंकि 4 और 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे और थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे जब काटने का ऑप्शन है तो कट करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 2 4 काट सकते हैं। क्यों कि 4 अगर राइट जाता तो इनटू में होता है ना ऊपर में, तो ऊपर नीचे तो कटता ही है। तो 2 2 4 यहीं काट दिए, 2 बच गया। अपने यहाँ लेफ्ट में क्या बचा, सिर्फ 5 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 जो यहाँ पे डिवाइड में है राइट में गया तो इनटू में हो जाएगा 2 इंटू -y प्लस 6। फिर सिंप्लीफिकेशन है जो कि तुम जानते हो, लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 5y माइनस 16, 2 से दोनों में किया मल्टीप्लाई, -2y प्लस 12 हो गया। सारे वेरिएबल को एक तरफ, सारे कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं, इक्वल के लेफ्ट में लाए y को और इक्वल के राइट में सारे कांस्टेंट को ले गए। -16 राइट में गया तो +16, -2y लेफ्ट में आया तो +2y, 5 + 2 7y, 16 + 12 28, y यहाँ इंटू में 7 राइट में गया तो डिवाइड में, तो 7 4 जा 28, ये सब तुमको आता है। और फ्रॉम, क्योंकि तुम 10th में पढ़ रहे हो, फ्रॉम 4, अभी फ्रॉम 4 या फ्रॉम 3 किसी एक में y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तुम यहाँ लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3 या 4, यहाँ पे 4 में किए हैं पुट, इक्वेशन 4x इक्वल टू, क्योंकि 4 में यहाँ तो 3 में ना 5y है, यहाँ पे सिर्फ -y है, तो आसान है कैलकुलेशन। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x इक्वल टू -y प्लस 6/2 लिखे हैं और y का वैल्यू जो 4 आया है यहाँ पुट किए हैं y के बदले में, माइनस के लिए माइनस, y के लिए 4 प्लस 6/2, 6 में से 4 गया 2 और नीचे में 2 है, 2/2 इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4। हम चाहेंगे कि तुम पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके जो तुम बनाए हो, चूँकि हम बोले थे कि वीडियो को पॉज करने के पहले हम बोल गए थे कि तुमको ये पूरा अपने से बनाना है और मेरे वाले से सिर्फ मैच करना था। उम्मीद है कि तुम मेरा फॉलो कर रहे होगे, अगर सीखना चाहते हो मेरे से तो फॉलो कर रहे होगे। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो या मैच कर लो। इसके बाद हम अब लास्ट मेथड से करेंगे इसी क्वेश्चन को, वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पॉज। अब बच्चों क्या है ना कि अब बच गया बस एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वापस आ गए वीडियो को पॉज करने के बाद, और अब बच गया सिर्फ लास्ट मेथड, 5वां मेथड, 5th मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मत सोचना कि इस बार 2021 में, चूँकि आज 13-14 अगस्त का रात है अभी, तो ये मत, और 2021 ये मत सोचना कि इस बार फर्स्ट टर्म में तो ये आना नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सीखे क्यों? तुम्हारा सीखना बहुत ज़रूरी है। मत सीखना है तो मत सीखो, अभी एग्ज़ाम देने के बाद सीख लेना, 10th पास करने के बाद ये वीडियो देख लेना और ये वाला सीख लेना। और जिनको नहीं सीखना है वो यहाँ से वीडियो को क्लोज करें, ख़त्म करने बाद वो सिखा दिए हैं। इवन कि वो कंपेरिजन भी ना सीखे तो भी काम चल जाएगा। उनको मुख्य रूप से सीखना है ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सीखना है, तो वहाँ तक वीडियो देख लें, बाकी छोड़ सकते थे। या फिर अब देख ही लिए कंपैरिजन तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख जरूर लो, भले प्रैक्टिस मत करना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो बस इसको छोड़ सकते हो, लेकिन यह सीखना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी नहीं चाहते हो तो मत सीखना, हम पढ़ा दे रहे हैं, बाद में कभी देख लेना, 10th पास कर लेना फिर देख लेना, तब काम तो आएगा ही ये। और अभी सीख लोगे, हालांकि 10th पास करने के बाद कौन देखता है, बट सीख लोगे तो ठीक रहेगा। चलो हम सिखा देते हैं लास्ट में। इसको क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिया गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा ही हुआ है, हालांकि यहाँ पे अगर प्लस और माइनस को ब्रैकेट में लिखे तो और अच्छा होता, बट ठीक है यहाँ इस फॉर्म में भी है। अगर सारा वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ है, राइट में सिर्फ 0 बच गया, अब इसको हम x, y और 1 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए पहले भी हम एक क्लास ले चुके हैं, पूरा एक क्लास सिर्फ सिखाए हैं हम तुमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सीखा है पूरा एक क्लास। पीछे के वीडियो में थंबनेल पे डाला हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल वो बहुत सिंपल था, वही x + y = 1 एंड x - y = 1 वाला था। यहाँ पे थोड़ा x y के कोफिशिएंट को चेंज कर दिया गया है, तो चेंज कर दिया गया सिखाने के पर्पज़ से। अब देखो इसको x के नीचे जो लिखना होता है ना, वहाँ उसके लिए इसको छुपा लेते हैं, ठीक है। अब हमको लिखना होता है ऐसे, दिस इंटू दिस, वे बताए थे ऐसे और फिर ऐसे, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पे ब्रैकेट का खूब इस्तेमाल करना, -5 × -6 माइनस, यहाँ कुछ नहीं है आगे 1 है तो माइनस बीच में होता है 1 × +16। ध्यान देना, ब्रैकेट कम दोगे तो गलती हो जाएगा, फिर से हम भी चेक कर लेंगे तो मेरे से भी गलती हो सकता है। -5 × -6
माइनस 1 इंटू 16। ओके, y वाला बाद में लिखेंगे, पहले 1 ऐसे ही करना है, इसी वे में जैसे हम कर रहे हैं ठीक वैसे करना। 1 के नीचे लिखने के लिए कांस्टेंट को छुपा लो, अब क्या बच गया वो देखोगे। 4 इंटू 1 यहाँ भी चलेगा ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। 4 इंटू 1 x के आगे 4 है और पता नहीं y के आगे 1 दिख रहा है ना। 4 इंटू 1 तो यहाँ लिखोगे 4 इंटू 1 और बीच में माइनस और फिर 2 इंटू माइनस 5। एक्स के कॉफिशिएंट 2 और y के कॉफिशिएंट -5, ये वे है। अब बीच वाले को लिखोगे, बीच वाला बाद में क्यों लिखते हैं, यह उल्टा चलता है, पहला ऐसे चला था पहले फिर ये गया था, ये ऐसे गया था फिर ये गया था, और बीच वाले में जब छुपाते हैं ना तो y के नीचे जो लिखते हैं वो पहले ये जाते हैं। 2 इंटू 16, 2 भी प्लस में था और 16 भी प्लस में है माइनस, और अब हम लोग जो है ऐसे जाएंगे, यानी 4 इंटू -6। 4 एक्स का कॉफिशिएंट 4 और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है -6। y वाले को छुपा लिए हैं 4 इंटू -6। देख लो, उम्मीद है कि सही होगा मेरा, क्योंकि हम छुपा के लिखे थे और तुमसे बात भी कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रैकेट लेते रहना जैसे हम लिए हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा सिंबल में, साइन में। दैट इम्प्लाइज, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 जा 30 माइनस 16 1 जा 16 इक्वल टू y बाई, हम चाहते तो वीडियो को पॉज करके भी ये कैलकुलेट कर लेते, तुम कर लो खुद से और थोड़ा सा कर लो फॉरवर्ड। 16 दूनी के 32 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 चौके के 24 इक्वल टू 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जा 10। तुम चाहो तो एक आध मिनट आगे कर सकते हो इसको। x बाई 30 से 16 गया 14 इक्वल टू y बाई 24 और ये 4 2 6 और 3 2 5 56 1/14। इसको बोलो 1 या a बोलो, चूँकि 1 2 बोल चुके हो, इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको c बोलो। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, नीचे भी कर सकते थे पर यहाँ कर दे रहे हैं। फ्रॉम a एंड c, एक बार a और c का संबंध है। फ्रॉम a, इक्वेशन a एंड c, x/14। एक और बात है, ये सब 14 से तीनों कट जाएगा, ठीक है ना। 14 4 4 जा 16 6 1, हाँ तो इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं, देखना यहाँ पे, या तो हम फ्रॉम 1 एंड c करेंगे तो x/14 इक्वल टू 1/14 ये कर लेंगे, और और फिर करेंगे एक बार b और c से, तो y/56 इक्वल टू 1/14, फिर y निकल जाएगा। या इसको ये भी कर सकते हैं कि x तीनों में इंटू कर दिए 14 से, यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में सीखे हो क्लास 7th में और 8 में, तीनों में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो 14 से कर दिए तीनों में मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू y बाई 14 4 जो होता है ना, अगर 14 से इंटू किए तो 14 कट गया, और यहाँ पे 14 से इंटू किए इसमें y/56 इंटू 14, तो 14/56 हो जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको c बोलो। अब फ्रॉम a एंड c x इज इक्वल टू 1, फिर करो फ्रॉम b एंड c y/4 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 1 जा 4, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। समझ रहे हो ना। अगर कोई बच्चा यहीं पे देख के और आगे बोलता है, इसको a बोलता, इसको b बोलता, इसको c बोलता, तो उसका ये आता फ्रॉम a एंड c x/14 इक्वल टू 1/14, ऐसा आता x/14 इक्वल टू 1/14, फिर 14 कैंसिल करता, x इक्वल टू 1 जो यहाँ पे आया है। फिर वो करता फ्रॉम b एंड c y/56 इक्वल टू 1/14, 56 राइट में जाता, 56/14 4 बार में कट जाता, y इक्वल टू 4 ये आता। ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली सॉल्यूशन मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देख लो ठीक से, और हम चाहेंगे कि वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो, फिर जो बोलना है मेरे को आखिरी में वो बोल के हम क्लास को ओवर करेंगे। जो भी करना है वीडियो को पॉज करके लिख लो पहले, ठीक है बाबू। तुम तो कॉपी कर लिए होगे, नहीं किए होगे तुम समझो, तुम कॉपी कर लिए होगे भाई। ऐसा है कि तुमको जब पढ़ा रहे हैं तो तुम कॉपी कर लेना। रात का टाइम है, वीडियो आज बना रहे हैं, थोड़ा स्लो बोल रहे थे क्योंकि अगल बगल आदमी रहते हैं, तो वीडियो पे आवाज़ तो जा रहा होगा क्लियर। रात का टाइम है तो कहीं सारा तरफ शांति ही था। एक आध बार कभी इधर आसपास में डॉग्स भौंक रहे थे रात में, बाहर में आवाज़ आ रहा होगा, मे बी मे नॉट बी, आई डोंट नो, वो हम सुनेंगे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में। अब ये तो हो गया मजाक का बात। पॉइंट ये है कि हम आज के वीडियो में तुमको सिखाएं एक
एग्जाम्पल लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें कि 2 इक्वेशन आता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब ही है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन होगा क्लास 10 के सिलेबस में। और हम क्या किए कि तुमको बारी बारी से सबसे पहले सिखाएं तुमको ग्राफिकल मेथड से, फिर तुमको बताएं हम एलिमिनेशन मेथड से, फिर बताएं तुमको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर बताएं कंपैरिजन मेथड से, और फाइनली बताएं तुमको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। हम बता दिए तुमको इसको 5 मेथड से, लेकिन ध्यान रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से मात्र एक ही बार हम शायद y को कैसे सेपरेट दूसरे इक्वेशन से। तुम चाहो तो दूसरे इक्वेशन से x को कर सकते हो सेपरेट, या चाहो तो पहले इक्वेशन से x को या फिर y को सेपरेट करके बना सकते हो। और तुम जरूर बनाना, तुम विद्यार्थी हो, तुमको सीखना है, तुम जरूर बनाना। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो हम ख़त्म किए हैं सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट जो एज ए टीचर मेरे को आता था सिखाने, वो हम सिखा दिए हैं। अब तुम्हारे चैप्टर मेन किए हैं, यानी कि इतना दिन तक जो भाषणबाजी हुआ है मेरा, ये लगभग 11 लेक्चर हो चुका है। लगभग एक आध आगे पीछे हम गलती हो सकते हैं, लेकिन लगभग 11 लेक्चर अपलोड हो चुका होगा इस चैप्टर पे। ये 12वां होना चाहिए, 12th। तो ये 12th तक, ये जो अगर ये 12वां लेक्चर है, एक आध आगे पीछे हो सकता है ना नंबर मेरा जो बोल रहे हैं हम, अगर ये 12वां लेक्चर होगा तो 12 लेक्चर तक तो हम सिर्फ तुमको अपने तरफ से समझाएं जो एक शिक्षक तुमको समझा सकता है। इसमें तुम्हारे बुक का हम मदद नहीं लिए, ठीक। अब तुमको पढ़ाना तो चैप्टर है, तो अब जो 13वां लेक्चर होगा हमारा, वो तुम्हारे चैप्टर पे इन करेंगे। पहले करके चैप्टर पे इन करेंगे। कोई भी बुक तुम बना सकते हो, NCERT जरूर बनाना, आर्य अग्रवाल रेफरेंस बुक वो बना सकते हो, RD शर्मा बना सकते हो, कुछ लोग KC सिन्हा करते हैं प्रीफर, बनाएं जो, या इसके अलावा कोई और बुक होगा। NCERT एग्जाम्पलर भी, NCERT एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें है दिया हुआ कुछ, और इस बार फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव आने वाला है। 2021 चल रहा है अभी, फर्स्ट टर्म नवंबर या दिसंबर में होना है। आज है 13-14 का रात, और अगस्त महीना चल रहा है अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तुमसे ये कहेंगे कि तुम क्या करना कि मेरा वीडियो को लगातार फॉलो करना, तुम ठीक से सीख जाओगे, बिना किसी दूसरे शिक्षक का सीख जाओगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे यही काम पढ़ाने का ही कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं, 12-13 सालों से पढ़ा रहे हैं। तुम ना ठीक से पढ़ना, ठीक से हर एक वीडियो देखना, तुम सीख जाओगे। ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम देखना नहीं देखना, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम देखोगे तो सीख जाओगे। और हम आज के क्लास में तुमको 5 मेथड से करके अपना शिक्षक होने का पूरा काम जो सिखाया जाता है एज ए शिक्षक, वो सिखा दिए। कल से अगले क्लास से, आई मीन टू से दैट अगले क्लास से तुमको हम क्या करेंगे, तुम्हारे लिए बुक लेके, और बुक का बारी बारी से कि हाँ बुक में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं उस पर बात करेंगे। सिखाने का काम पूरा हो गया एक शिक्षक रूप में। इसका मतलब ये नहीं कि अब साइमल्टेनियस में कुछ बचा नहीं तुम्हारे लिए, नहीं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सिखा चुके हैं, जो प्रोसेस था वो सिखा चुके हैं, कंसिस्टेंसी, इनकन्सिस्टेंट, ये सब कुछ सिखा चुके हैं। यूनिक सोल्यूशन, पैरेलल होता है तो क्या होता है, नो सोल्यूशन, ओवरलैपिंग होता है तो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन, सब कुछ सिखा दिए। तुम उसको पढ़ लेना, याद कर लेना, नोट्स बना के पढ़ना, कॉपी पे लिखना, ठीक है ना। अगर पढ़ते हो मेरे से तो कॉपी लेके बैठना, सुनना मत, प्रवचन नहीं है, कॉपी पे लेके जो पढ़ाते हैं वो लिखना, नोट करना, पॉज करना, जो जैसा बोलेंगे फॉलो करना। और अगले क्लास से तुम्हारे किताब के क्वेश्चन से बात करेंगे, यानी कि तुम कोई भी बुक फॉलो करो, NCERT, आर्य अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक फॉलो करो, तुम वो क्वेश्चन करना, उस टाइप का जो जितना क्वेश्चन होगा उसका हम क्लासरूम में कर लेंगे। कभी कभी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है क्लासरूम का होता है, और कभी छूट जाता है तो उसको हम रात में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बच्चे देखते रहो ठीक से इसको, और कुछ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि उन लोगों को जो भी देखेंगे वीडियो उन लोग का फ़ायदा होगा। तो शेयर करना वीडियो को, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा पहुँचे। फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।